अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सारे दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं अपना एग फूड कि हम अपने बर्ड के लिए जो सॉफ्ट फूड तैयार करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनकी मिकदार जो है वो कितनी होती है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो में। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि शौक़ में अभी नए हैं, जिन्हें कोई ज़्यादा पता नहीं है कि किस तरीके से अपने बर्ड का ख्याल करना है और उन्हें सॉफ्ट फूड देना है, आया डेली देना है या नहीं देना, हफ्ते में कितने दिन देना है। तो आप दोस्तों को ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में देखने को मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो ये है रस्क, इसको जो है पानी में थोड़ी देर के लिए भिगोएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह फूल जाएगा उसके बाद हम इसे अपने सॉफ्ट फूड में ऐड करेंगे। ये चम्मच हमारा दोस्तों तकरीबन 30 ग्राम का है, 30 से 35 ग्राम का। और इसको हम फुल भरेंगे। 1 2 और ये 3। फिल वक्त अभी 3 चम्मच ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बर्ड अभी ब्रीड पे नहीं आए, बच्चे वगैरह उनके नहीं निकले। जैसे ही इनके चिक्स आ जाएंगे तो फिर इसकी मिकदार जो है वो और बढ़ा देंगे। और इसको एक खुले बर्तन में करने का मकसद ये है कि सारे सॉफ्ट फूड के मतलब रस के अंदर जो है वो पानी जज़ब हो जाए। और दोस्तों अगर आप ये किसी गहरे बर्तन में करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि रस्क जो है वो अच्छे तरीके से फूलेगा नहीं। और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने ये सूखा हुआ इस्तेमाल नहीं करना। तो अभी 3 इसमें हमने 30 ग्राम वाले चम्मच डाले हैं और इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 जो है वो पानी के ये डालेंगे, तकरीबन 30 ग्राम के। और आप देख रहे थोड़ा सा और डाल दो इसमें। और जिस जिस जगह से ये सूखा है उस जगह के ऊपर पानी जो है वो दोबारा डाल देंगे ताकि अच्छे से सारा रस जो है वो बन के तैयार हो जाए। अभी 5 से 7 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद इसे सॉफ्ट फूड में ऐड करेंगे। यहाँ पे है दोस्तों हमारे पास ब्रेड, और जिसमें 4 स्लाइस हैं। ये वाइट ब्रेड है और अभी हमारा सॉफ्ट फूड जो है वो कम ही इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से ब्रेड की मिकदार भी कम ही रखी है। इसमें अभी हम एग जो है वो शामिल करेंगे, इनकी जर्दी जो है वो निकाल लेंगे और सफ़ेदी का ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखें दोस्तों, अभी इसकी जर्दी जो है वो सुल्तान भाई अलग कर रहे हैं और सफ़ेदी इसकी जो है वो कश कर देंगे। आप जर्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि इससे बर्ड को बहुत ज़्यादा फ़ैट हो जाती है, ख़ास करके फ़ीमेल को, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर जब अंडे देने के लिए बैठती हैं और मेल जब जर्दी से भरा हुआ अंडा जो है वो फ़ीमेल को फीड कराएगा तो फ़ीमेल जो है वो ज़्यादातर मोटी हो जाती हैं और ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि इसमें जर्दी जो है वो निकाल लिया करें और सफ़ेदी का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं ताकि बर्ड आपका फिट रहे। अभी बॉक्स लगाए हुए हमें तकरीबन कोई 4 से 5 दिन हुए हैं और बर्ड माशाल्लाह बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त नेस्ट बना रहे हैं। हर बर्ड जो है वो अपना नेस्ट बनाने में मसरूफ़ है। और अगर पेयर्स की बात की जाए तो दोस्तों मैंने पेयर्स जो है वो पूरा गर्मी के सीज़न में बनाता रहा हूँ। सारी गर्मी कह लें कि मैं बर्ड को पेयर अप करता रहा हूँ। यहाँ पे सुल्तान भाई ने सारा एग जो है वो कर दिया। अब इसे करेंगे थोड़ा मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे अब एग फूड। दोस्तों ये है क्विको कंपनी का एग फूड। और एग और ब्रेड को बनाने के बाद इसमें हम डालेंगे, ये खुद ही डालें आप, 3 से 4 जो है वो चम्मच इसमें एग फूड के डालेंगे।
लें जी, ये एग फूड डाल दिया और अभी इसे भी मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। लें दोस्तों, ये मिक्स हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रस का इसे किसी चपटे बर्तन में जो है वो आपने भिगोना है ताकि ये सारे का सारा फूल जाए। और अभी इसे भी करते हैं इसमें मिक्स। दोस्तों इसका रिज़ल्ट मैंने देखा है बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे पास जो है बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया है और माशाल्लाह बर्ड ने बहुत ही शौक़ के साथ इसे खाया है और बर्ड में जो है वाज़ेह फ़र्क भी मैंने फ़ील किया इसको खाने के बाद। अभी इसे भी मिक्स करेंगे और अब हम अपने एग फूड में डालेंगे डी न्यूट्रीकल। ये कैल्शियम का सोर्स है, तो अभी इसे करेंगे जी अच्छे तरीके से मिक्स। और अभी हम इसमें डालेंगे मोरिंगा का पाउडर। ये हमने ख़ुद तैयार किया है, दरख्त से इसके पत्ते उतार के इसे खुश्क करके जो है वो ख़ुद पीसा है। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। अभी इसे जो है वो अपने एग फूड के ऊपर जो है वो डाल के अच्छे तरीके से अब इसे भी मिक्स करेंगे। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन का इस्तेमाल कराते हैं। उससे ये है कि बर्ड को बहुत ही ज़्यादा जो है वो फीमेल्स गर्म हो जाती हैं, मेल्स को मारती हैं और बग़ैर क्रॉस हुए वो एग्स दे देती हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने 1-1.5 महीना पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके इनकी जो कमी है कैल्शियम की, विटामिन की, वो पूरी करनी है। ये नहीं कि जब आप बॉक्स लगाएं और दबा के आप फिर कैल्शियम और विटामिन का इस्तेमाल कराएं, इससे आपको उल्टा नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होना। तो अब बारी आती है हमारे दालदाने की। अभी इसे चॉप किया हमने और इसे भी अभी डाल देंगे एग फूड के अंदर। ये बाद में करें। इसे भी करेंगे अब अच्छे तरीके से मिक्स। असल में ब्रेड का इस्तेमाल ज़्यादा करने का मतलब 4 पीस ब्रेड के इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जब इसमें दालदाना डालें तो वो इसके अंदर जो नमी हो वो उसे जज़ब कर ले। एग फूड का मकसद भी यही है कि आप जब गीला दाना इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत नमी रह जाती है। कोशिश हम यही करते हैं कि गीले दाने को थोड़ी देर के लिए धूप में रखें और जब वो खुश्क हो जाए उसके बाद इसे चॉप किया जाए। तो ये आप देख सकते हैं अब सॉफ्ट फूड हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों एक बर्ड के लिए तकरीबन 1 चम्मच जो है वो काफ़ी है। आप देख सकते हैं कि 1 चम्मच जो है वो हमने अपने हर पेड़ को देना है। और कोशिश करनी है कि जब भी आप कनाली का इस्तेमाल करें तो रोगनी कनाली का इस्तेमाल करें। इसे साफ़ करना बहुत ही इजी रहता है, बजाय इसके कि जो सादी मिट्टी की कनाली होती है उसमें ये जम जाता है और बीट भी अगर उसमें लगती है तो वो जम जाती है, वो उतरती नहीं। इसे बासानी आप धो सकते हैं और फिर ये नहीं कि नहीं आपको नज़र आएगी। तो कोशिश करें रोगनी कनाली का इस्तेमाल करें और अपने हर पेड़ को तकरीबन 1 चम्मच जो है वो डेली एग फूड का इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बर्ड जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम अपने पेज को डालते हैं और आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि बर्ड जो है वो कितने शौक़ से इन्हें खाते हैं। तो ये हैं हमारे सुल्तान भाई, अभी ये शुरू करेंगे बर्ड को सॉफ्ट फूड देना।
ये देखें, ये देखें दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आपने सॉफ्ट फूड के लिए कनाली रखनी है तो कोशिश करें कि ये, अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्टिक्स के दरमियान में है। कुछ दोस्त जो हैं वो गलती करते हैं कि ये कनाली जो है वो बिल्कुल स्टिक के नीचे रख देते हैं, जिससे ये होता है कि बर्ड यहाँ पे बैठेगा और बीट करेगा और आपका सॉफ्ट फूड भी ख़राब होगा और वो बर्ड शौक से खाएगा भी नहीं। तो जब भी आपने केज बनवाने हैं आपने सेटिंग ऐसी रखनी है दाना पानी की। ये आप देख सकते हैं कि अब दाना पानी जो है वो बिल्कुल साइड पे है, स्टिक उससे आगे है और उसके बाद जो दूसरी स्टिक है वो उससे काफ़ी पीछे है। और सॉफ्ट फूड का बर्तन आपने दरमियान में रखना है। जो भी खाने पीने की चीज़ आपने अपने बर्ड को देनी है तो कोशिश यही करनी है कि वो चीज़ स्टिक के नीचे ना आए, क्योंकि इससे गंदगी ज़्यादा होगी और आपका बर्ड बीमार हो सकता है और बर्ड अच्छे तरीके से फिर वो चीज़ खाएगा भी नहीं। तो कोशिश यही करें कि जो भी खाने के लिए या पीने के लिए आप अपने बर्ड को चीज़ दें वो स्टिक से ज़रा दूर रखा करें और स्टिक ऐसी जगह पे लगाएं जो कि बॉक्स के बिल्कुल पास हो। इसके ऊपर भी मैं एक तफसीली वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आपने अपने केज को मैनेज करना है ताकि आपका बर्ड अच्छा परफॉर्म कर सके। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और नए दोस्तों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने बर्ड का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।